हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं माधुरी। आप लोगों में से जो कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ करेंट अफेयर्स का रिवीजन करने के लिए आ सकते हैं। करेंट अफेयर्स जनवरी 2024 पार्ट 1 का एक वीडियो डला चुका है। ये जनवरी पार्ट 2 वीडियो है और हम लोग करेंट अफेयर्स का रिवीजन में हैं। तो आप जिन लोगों को भी करेंट अफेयर्स का पढ़ने का ज़रूरत है वो यहाँ आएँ और जुड़ें और अपना रिवीजन करें और तैयारी को और बेहतर बनाएं। तो आइए देखते हैं हम लोग। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्या का पहला संस्करण आयोजित किया है? थाईलैंड। और इंडिया थाई कॉरपोरेट जो है 36वां संस्करण हुआ है। भारत से अयोध्या और थाईलैंड से अयुत्या दोनों से लेकर बना है अयुत्या। जकार्ता इंडोनेशिया में पुरुषों को 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है? योगेश सिंह ने जीता है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दूर दराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा नियोजित आकस्मिक श्रमिकों को बीमा कवर प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह योजना आकस्मिक वेतन पाने वाले मजदूरों की मृत्यु की स्थिति में उनके परिवारों को कितने रुपए प्रदान करेगी? 10 लाख। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हर साल 16 जनवरी को मनाया जाता है। किस वर्ष आधिकारिक तौर पर 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस घोषित किया गया था? 2016 में घोषित किया गया था। किस शहर ने अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किया है? बीकानेर ने किया है। राजस्थान का एक शहर है। और अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। नासिक महाराष्ट्र में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। 12 जनवरी को विवेकानंद जी का जयंती के शुभ अवसर पे ये किया गया था और इसका जो थीम है विकसित भारत है। विकसित भारत @ 2047 युवाओं के लिए युवा के द्वारा इसका थीम है। अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? दुबई में। और जो उद्घाटन किया वो कौन था? सर्बानंद सोनोवाल, ये आयुष मंत्री हैं। किस देश की संसद ने कुत्ते के मांस के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? दक्षिण कोरिया ने। जनवरी 2024 में विलियम लाई को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ताइवान का। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका और पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता प्रभा अत्रे का हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस घराने से संबंधित थी? किराना घराना से। कौन सा रक्षा बल 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाएगा? भारतीय सेना। कौन सा देश यौन रुझान के आधार पर भेदभाव को खत्म करने के लिए समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला विधेयक प्रकाशित करेगा? ग्रीस। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विवेक मूर्ति को। किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार जीता है? वाराणसी। भारतीय नौसेना 19 से 27 फरवरी 2024 तक विशाखापत्तनम में बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 के किस संस्करण की मेजबानी करेगी? 13वां संस्करण का। और ये जो मिलन 24 है ये कब 1995 से ही शुरू है। अब बहुराष्ट्रीय अभ्यास में ये कौन कौन शामिल है? इसमें सिंगापुर, इंडोनेशिया, श्रीलंका और थाईलैंड। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2024 11 से 17 तक मनाया जाएगा, मतलब 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जाएगा। किस राज्य सरकार ने रामलला दर्शन अयोध्या धाम योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य को 20,000 पात्र निवासियों को
हर साल तीर्थ यात्रा के लिए पवित्र शहर ले जाया जाएगा। छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है ये रामलला दर्शन। ये क्वेश्चन देख के आप लोग को ऐसा लग सकता है जैसे यूपी अयोध्या में शुरू किया गया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका आंसर छत्तीसगढ़ है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव हैं। और आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित और पुनर्स्थापित करने के लिए ब्लू कार्बन एजेंसी लॉन्च की है? तमिलनाडु ने। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी में वृद्धि का हवाला देते हुए 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर में कितने प्रतिशत की मामूली वृद्धि का अनुमान लगाया है? 5.2%। और इसमें बेरोजगारी में अखिल भारत में पूरा भारत में ग्रामीण बेरोजगारी 7.8% और शहर में 8.5% बढ़ोतरी का दर लगाया है। किस देश ने टिकाऊ ऊर्जा समाधान क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया GFAI पहल शुरू की है? डेनमार्क ने। जांजीबार के बाद IIT मद्रास किस देश में अपना नया परिसर खोलेगा? श्रीलंका में। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में इंदौर और सूरत भारत के सबसे स्वच्छ शहर हैं। यह देश बार है जब इंदौर ने भारत में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है। 7वां बार जीता है इंदौर सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार। जनवरी 2024 में अदानी समूह ने नौसेना के लिए भारत के पहले मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन का अनावरण किया। इस ड्रोन का नाम क्या है? दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन। ये मानव रहित हवाई व्हीकल है। पेलोड क्षमता 450 kg है। भारत जुलाई 2024 में पहली बार नई दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के किस सत्र की मेजबानी करेगा? 40वां सत्र का। यूनेस्को 1945 में गठन हुआ था। इसका मुख्यालय पेरिस है। निदेशक आड्रे अजोले है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किस शहर में देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया है? उज्जैन में, महाकाल की नगरी। कौन सा हवाई अड्डा 18 से 21 जनवरी तक विमानन समारोह विंग्स इंडिया 2024 की मेजबानी करेगा? बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद। किस कंपनी ने दुनिया का पहला वायरलेस पारदर्शी टीवी सिग्नेचर OLED का अनावरण किया है? USA का कंपनी है, LG कंपनी ने अनावरण किया है। LG कंपनी साउथ कोरिया का है, सॉरी, पहले USA का भी था एक। किस देश ने यूनाइटेड कप खिताब 2024 जीता है? जर्मनी ने। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT देश से देश तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 का आयोजन कर रहा है 10 जनवरी से 18 जनवरी तक। भारत ने लघु उपग्रह परियोजना के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? मॉरिशस ने। मॉरिशस का MRIC और भारत का ISRO ISRO। बजट इसका है 20 करोड़। भारतीय रेलवे ने कैलेंडर वर्ष 2023 से 6577 किलोमीटर विद्युतीकरण हासिल किया है। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक दुनिया की सबसे बड़ी हरित रेलवे बनने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक ही रखा है। नई दिल्ली में कला उत्सव 2024 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। उद्घाटन कौन किया? धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में 108.91 करोड़ रुपए की लागत से पारादीप फिशिंग हार्बर PFH के उन्नयन की आधारशिला रखी है? ओडिशा में। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 में लागू किया था ओडिशा ही। किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करने के लिए योगश्री योजना शुरू की है? पश्चिम बंगाल।
फोन पे के अंतर्राष्ट्रीय भुगतान व्यवसाय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रितेश पै को। और इसके संस्थापक कौन है? समीर निगम। किस कंपनी ने भारत में 1 लाख डेवलपर्स को एआई टेक में कौशल प्रदान करने के लिए एआई ओडिसी लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने, महाराष्ट्र में। विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 2024 का विषय क्या है? हिंदी ब्रिंगिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा, प्रथम भाषा है इंग्लिश, और द्वितीय भाषा है मंदारिन, और तृतीय नंबर पे आता है हिंदी, और चौथे पे आता है स्पेनिश। तो दोस्तों, आप लोग भी हिंदी बोलने में शर्माइए मत। अपना मातृभाषा है, अच्छे से बोलिए और पढ़िए। भारत और किस देश ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? गुयाना। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार राज्य में फार्मा पार्क स्थापित करेगी? उत्तर प्रदेश, ललित नगर में करेगी, बुंदेलखंड में। किस राज्य में गंगा सागर मेला शुरू हुआ है? पश्चिम बंगाल में। मकर संक्रांति के उपरांत ये किया जाता है। यूनेस्को में सांस्कृतिक विरासत के रूप में चिन्हित किया गया है गंगा सागर मेला को। किस देश ने संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए आधिकारिक तौर पर हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? किर्गिस्तान ने। हिम तेंदुआ, इसको बिग कैट कहते हैं। जी राम मोहन राव को 3 वर्षों के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? सेबी का। इसको बोलते हैं पूंजी बाजार। 1988 में इसका स्थापना हुआ था। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को 5वें कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। शेख हसीना की पार्टी का क्या नाम है? आवामी लीग। महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रश्मि शुक्ला को। रेलवे बोर्ड की सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुण नायर को। रेलवे बोर्ड की सचिव के रूप में नियुक्त किया गया अरुण नायर को। और अभी अध्यक्ष कौन है? जया वर्मा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में 58वें डीजीएसपी आईजीएसपी सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है? जयपुर में। 500 से अधिक पुलिस अधिकारी वहां पे जमा होंगे और मीटिंग करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने में भारतीय रेलवे का समर्थन करने के लिए भारत और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसएआईडी इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है? 2030। क्षेत्र के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाते हुए अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। याद रखेंगे आप लोग। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? कोलकाता। विज्ञान भवन, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में प्राथमिक कृषि ऋण समितियां पीएससीएस पर राष्ट्रीय पैक्स मेगा कॉन्क्लेव की अध्यक्षता किसने की है? अमित शाह ने। संयुक्त अरब अमीरात में एक ही संगीत कार्यक्रम के दौरान सबसे अधिक भाषाओं में गाने का नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित करके किसने संगीत इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया? सुचेता सतीश। 140 भाषाओं में वो गाना गा सकती है, एक ही गाना को। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया इस बात का। एशियाई विकास बैंक एडीबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकासशील को।
बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंद्रमणि पांडे को। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के हालिया आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? 7.3% की दर से। किसने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों के व्यापक नेटवर्क के लिए ग्रीन कवर इंडेक्स विकसित करने और रिपोर्ट करने के लिए इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर एनआरएससी के तहत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 की मेजबानी करेगा? अयोध्या। भारत में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किस देश में 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM नॉन एलिगेंट मूवमेंट शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा? युगांडा। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARCL के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? P संतोष को। अगर मेरे साथ साथ आप लोग सिर्फ आराम से सुनते जाएं तो आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल होगा, चीज़ें याद रहेगा और मदद मिलेगा एग्जाम में। अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ AIRIA के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? शशि सिंह को। सुप्रीम कोर्ट की ई समिति द्वारा संकल्पित और गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS प्लेटफॉर्म पर उच्चतम प्रवेश दर्ज करने में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? उत्तर प्रदेश को। केरल सरकार ने हाल ही में के स्मार्ट लॉन्च किया है, जो त्रिस्तरीय स्थानीय स्व सरकारी संस्थानों की सभी सेवाओं को एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाएगा। के स्मार्ट में टी का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है ट्रांसफॉर्मेशन। के स्मार्ट का फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है, केरला सॉल्यूशन फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। हो सकता है इसका फुल फॉर्म भी पूछ दे, एक बार ध्यान रखेंगे आप लोग। गांधीनगर में 10 से 12 जनवरी तक आयोजित होने वाले 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे? चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री। किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता आयु को पिछले 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दिया है? झारखंड। कौन सा देश आगामी ओलंपिक के लिए आगंतुकों को डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश बन जाएगा? फ्रांस। विदेश मंत्रालय MEA के प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रणधीर जायसवाल को। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के अनुरोध पर निम्नलिखित में से कौन सा देश यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। कौन कौन इस बार 17th BPSC दे रहा है, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। जनवरी पार्ट 2 कंप्लीट हुआ और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय।